बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा पहना कर उनको देवी देवता बताया जा रहा है। चाहे तो जगन्नाथपुरी का हो मंदिर, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे और कोई मंदिर हो, ये सारे के सारे बौद्ध स्थान हैं। जब मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप जापान जाते हो तो कहते हो मैं बौद्धों के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते कि मैं हिंदुओं की धरती से आया हूँ। आप ये नहीं कहते कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ। लेकिन मोदी जी, इस बुद्ध विहार को बौद्धों के हाथ में सौंप दो। अब ये वो बौद्ध नहीं है जो बहुत हद तक तुम्हारा जुल्म सहते रहेंगे। ये बौद्धों की अस्मिता का सवाल है, बौद्धों के सम्मान का सवाल है। जो भगवान बुद्ध की भूमि, जो तथागत की बुद्धत्व प्राप्त भूमि जो जकड़ी हुई है हिंदुओं के जाल में, उसे हमें मुक्त कराना है। सितंबर को पटना के गांधी मैदान में आप लोगों ने आह्वान किया है कि 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे। क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। ये आज मुझे आपके चैनल पे फिर आना पड़ रहा है। ये बुद्ध गया सारी दुनिया के बौद्धों के लिए एक वो पवित्र स्थान है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए जेरूसलम, और बौद्धों के लिए बुद्ध गया बहुत पवित्र स्थल है। उस स्थल पर सैकड़ों साल से हिंदू और हिंदू समाज के पुजारी और हिंदू संगठन के लोग हावी हैं। आज से 100 वर्ष पहले वो आंदोलन अनागार के धम्मपाल श्रीलंका के भंते ने चलाया। उसके बाद सुरई ससाई ने 91 से अब तक 30 वर्ष तक चलाया। उसके बाद अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग इस आंदोलन को बड़े आकाश लामा और उनके साथी अरुणाचल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और तमाम दार्जिलिंग के लोग 17 दिसंबर को पूरे देश और पूरी दुनिया के बौद्ध बुद्ध गया महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए जुटेंगे। हम लोग जो 1949 एक्ट बनाया है BTMC का, उसे हम पूरी तरह से निरस्त कराना चाहते हैं, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध हैं और 1 DM हिंदू रहता है। हम चाहते हैं कि 8 के 8 जो मेंबर हैं वो बुद्धिस्ट होने चाहिए, क्योंकि चर्च में मैनेजमेंट ईसाइयों का होता है, मस्जिद में मैनेजमेंट मुसलमानों का होता है, हिंदू मंदिर में मैनेजमेंट हिंदुओं का होता है, गुरुद्वारे में मैनेजमेंट सिखों का होता है। लेकिन हमारे बौद्धों का मैनेजमेंट बुद्ध गया BTMC में नहीं है। इसलिए हमें पुनः से उसे बदलने के लिए, पुनः से हमें 1949 एक्ट को नष्ट करने के लिए, हम उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 1949 एक्ट पूरा का पूरा नेस्त नाबूद करके नष्ट किया जाए और उसमें पूरा का पूरा वर्चस्व बौद्धों का होना चाहिए। लेकिन सदियों से बौद्धों का वर्चस्व तो क्या, उसमें 4 बौद्ध 4 हिंदू हैं, उसमें आज तक नहीं मिला। पिछले आंदोलनों में रास्ते आते आते सैकड़ों महिलाएं बीमार हो गईं, सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। हमने कई एक बार भारत सरकार को और बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिए, मेमोरेंडम दिए, लेकिन उन्होंने हमारे मेमोरेंडम को डस्टबिन में डाल दिया। वो इस बात पर काबिज रहना चाहते हैं क्योंकि बुद्ध गया के उस महाबोधि महाविहार में करोड़ों रुपए की आमदनी है और ये अपनी मर्जी से उसे खर्च करते हैं। हम देश के तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि 17 सितंबर 2024 को गांधी मैदान पटना में
आप सादर आमंत्रित हैं। ये बौद्धों की अस्मिता का सवाल है, बौद्धों के सम्मान का सवाल है। जो भगवान बुद्ध की भूमि, जो तथागत की बुद्धत्व प्राप्त भूमि जो जकड़ी हुई है हिंदुओं के जाल में, उसे हमें मुक्त कराना है। ये बुद्ध गया वो पवित्र धरती है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले बुद्धत्व प्राप्त किया था, और जिस ज्ञान को प्राप्त किया था उसको सारी दुनिया में लोग जानते हैं। जब मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप जापान जाते हो तो कहते हो मैं बौद्धों के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते कि मैं हिंदुओं की धरती से आया हूँ। आप ये नहीं कहते कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट कंट्रियों में जाते हो, चाहे तो थाईलैंड में जाते हो, जापान में जाते हो, लाओस जाते हो, वियतनाम जाते हो, श्रीलंका जाते हो, सिंगापुर जाते हो, जहाँ जहाँ जाते हो कहते हो मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इसलिए कि बुद्धिस्ट कंट्री आपको कुछ सहयोग दे दें, उसके बावजूद भी सारी दुनिया के बहुत भारत माता के विकास के लिए सहयोग देते हैं। लेकिन मोदी जी, इस बुद्ध विहार को बौद्धों के हाथ में सौंप दो। अब ये वो बौद्ध नहीं है जो बहुत हद तक तुम्हारा जुल्म सहते रहेंगे। अब सारी दुनिया का बुद्धिस्ट मॉन्क, सारी दुनिया के बौद्ध भिक्षु, सारी दुनिया के बौद्ध इस बात को जान गए हैं कि आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है कि आज बुद्ध गया का टेम्पल मुक्त होना चाहिए। इसके लिए आकाश लामा, भंते करुणाकर, भदंत सुरई ससाई, तमाम बौद्ध भिक्षु देश के इसके लिए अगुवाई कर रहे हैं। तमाम लामास लोग, तिब्बत, मलाया, जावा, सुमित्रा, बोर्नियो और भूटान के लोग भी इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, आज वो धरती करहा रही है, आज हमारा हृदय आहत है। हम पूछना चाहेंगे, तिरुपति के मंदिर में कितने बौद्धों को तुमने रखा है? जगन्नाथपुरी के मंदिर में कितने बौद्धों को मैनेजमेंट में रखा है? तिरुपति के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में, यहाँ हजारों मंदिर हैं, लेकिन हमारा एक मंदिर है। अपने हजारों मंदिरों में हम लोगों को शामिल नहीं कर सकते, बुद्ध की मूर्ति नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे बुद्ध को भी आप विष्णु का अवतार बताते हैं, कभी आप 5 पांडवों का अवतार बताते हैं। हमारे सारे बौद्धिक स्थानों पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। बुद्ध की मूर्तियों को कपड़ा पहना कर उनको देवी देवता बताया जा रहा है। चाहे तो जगन्नाथपुरी का हो मंदिर, चाहे तिरुपति का मंदिर हो, चाहे और कोई मंदिर हो, ये सारे के सारे बौद्ध स्थान हैं। और राम जन्मभूमि पर जितनी भी खुदाई हुई, उसमें जहाँ जहाँ खोदा तहाँ बुद्ध निकले। मथुरा को खोदा, मथुरा का म्यूजियम भरा पड़ा है। लेकिन कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, कुछ तो हमारे साथ इंसाफ करो। लेकिन बौद्धों को यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते हैं कि आप यदि हमें इंसाफ नहीं देंगे तो हम शांतिपूर्वक एजिटेशन करेंगे, हम पूरा उसके लिए संघर्ष करेंगे जब तक ये बोध गया BTMC का मंदिर मुक्त नहीं हो जाता। हम आंदोलन करेंगे। मैं देश के, महाराष्ट्र के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, सारे देश के लोगों से, सारी दुनिया के लोगों से अपील करता हूं, आओ 17 सितंबर को और BTMC से हिंदुओं को निकाल फेंको। और वहां पर हम लोग पूरी तरह से इस बात के लिए जुटेंगे कि बुद्ध विहार, जो BTMC का महाबोधि बुद्ध विहार है, वो बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। आप सादर आमंत्रित हैं। हृदय से, गहराइयों से मैं आपको निमंत्रित करता हूं। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है पटना की धरती पर और गांधी मैदान में, अशोक मैदान में। आप आइए, हम इंतजार करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे कि आप लोग आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।